नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। YouTube चैनल से ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का मैं हीरामणि वाधवा तहे दिल स्वागत करती हूँ। आज हम थोड़ा ऐसा एक गहरा विषय लेंगे जो बहुत ही टचिंग है, बहुत ऐसे दिल को स्पर्श कर जाता है और उससे कई बार ठेस भी पहुंचती है और कई बार उसके प्रति बहुत एक ऐसा महसूस होता है कि सब एक साथ है। तो आइए हम एक ऐसा विषय चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस डिजीज, जो वायरस ने इतना छोटा सा विषाणु है लेकिन पूरे विश्व को तंग कर रखा है। खैर, कई बातें हम उसमें भी सीख पाए हैं और खुद को कैसे मैनेज करना है वो भी सीखा है, काफ़ी सीख भी मिली है। लेकिन ऐसे काल में हमें सबके साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखकर भी हमें सोशल रहना चाहिए। हम सामाजिक डिस्टेंसिंग नहीं रखते, ये फिजिकल मतलब शारीरिक दूरी रखनी है, मन की दूरी नहीं रखनी है। मन से लगाव, मन से प्यार सबके प्रति होना चाहिए। अब हम देखें तो जिनको ये पीड़ा हो चुकी, कोरोना वायरस कोविड पीड़ित हो चुके और ठीक भी हो चुके, कई ठीक हो चुके और अभी तो ठीक होने का ये रेट ज़्यादा है। अच्छी बात है, प्रगति हो रही है, लेकिन बीमार भी मिल रहे हैं जो बाधित हैं। तो जैसे जैसे उसकी जांच होती जाएगी वैसे वैसे बीमार ठीक होते जाएंगे। लेकिन ये कोरोना वायरस डिजीज होना ये किसी का गुनाह तो नहीं है, ये क्राइम कमिटेड तो नहीं है। मुझे बहुत बहुत ऐसे दुख होता है, बहुत महसूस होता है जब मैं सुनती हूँ कि कई लोग कोरोना वायरस जो बाधित होते हैं, ठीक होकर आते हैं, उनको भी ऐसा लेबलिंग करते हैं कि नहीं, उसको कोरोना हुआ था ना, वो यहाँ से चला जाए, कोई उनसे बात नहीं करे, एकदम जैसे स्केपगोट कर देते हैं उनको, एकदम बुरी तरह से उनको तंग किया जाता है। तो ये किसी का गुनाह नहीं है, वो ठीक हो गए हैं। कई जगहों पर उनको हॉस्पिटल से भी जब डिस्चार्ज देते हैं, तालियां बजा के, उनको स्वागत करके, फूलों की वर्षा करके उनको घर में भेजते हैं। कई फैमिलीज ऐसी होती है जो फूलों के वर्षा से उनका स्वागत करके उनको एक्सेप्ट करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, एक दिल को आनंद दे जाती है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं, देखते हैं, तो मन बड़ा दुखी होता है कि एक डॉक्टर कोरोना वायरस से ठीक होकर घर में गए, अच्छा
उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया, ठीक होकर अपने घर में आए। उनको उनकी फैमिली ने ठुकरा दिया, उनके पड़ोसियों ने ठुकरा दिया। उनका खुद का घर, खुद के बिलोंगिंग्स, खुद की फैमिली अगर उनको ऐसे ठुकराए तो उन पर क्या बीती होगी, क्या उनके मन पर बीती होगी। तो ऐसे ठोकर मारना ये अच्छी बात है क्या? एक नर्स जो हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में काम करती, उसका बेटा एक बार पड़ोसियों से बच्चों के पड़ोसियों के बच्चों से खेलने गए। जब उन्होंने देखा उनके पेरेंट्स ने, तो उनके वो नर्स के घर में घुसकर सबको मारपीट करने लगे कि आपका बेटा हमारे बच्चों से क्यों खेले, आप कोविड पेशेंट्स के साथ काम करके आती है। अरे आपको तो आपे उनकी तारीफ करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये छोड़कर आप उनको ठुकराते हो। उस बच्चे का क्या कसूर है या उस नर्स का क्या कसूर है? जो डिग्री लेते हैं, जो इतना एजुकेशन पाकर डिग्री लेते हैं, बहुत कुछ उन्होंने सहा होता है, इसके लिए कठिनाइयाँ सही होती है उनकी फैमिली में, या क्यों हर एक को इसके लिए भी पैसा चाहिए या मोटिवेशन भी चाहिए। तो ये सब उनके परिवार से मिलता है, एजुकेशन पाते हैं, डिग्री पाते हैं, मेहनत करते हैं। और अगर डिग्री पाकर अगर वो अच्छा काम करे तो क्या उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया? ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए? कई जगहों पर मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि डॉक्टर्स या नर्सेस या पुलिस ऐसे जाते हैं जब घर पे, बहुत अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, पड़ोसी भी बहुत अच्छी तरह से उनसे बातचीत करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी क्या मदद करें वो भी पूछताछ करते हैं। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जब हम ऐसे बर्ताव करें लोगों से, एक दूसरे की पूछताछ करो, एक दूसरे से अच्छी तरह से पेश आओ, एक दूसरे की मदद करो, लेकिन किसी को ठुकराओ मत। ये कोरोना वायरस डिजीज आज है, कल वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जरूर हम लोग जीतेंगे। हम लोग कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं, कोविड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उस बीमारी के विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इंसानों से लड़ना नहीं चाहिए उसके लिए। तो अगर हम इंसानों से लड़े तो ये हमारी इंसानियत, क्या इंसानियत है? किस काम के हम? ये जो इंसान का हमें चोला मिला है, भगवान ने हमें संसार में भेजा है, वो किस लिए? अच्छे कार्य करने के लिए। हम अगर अच्छे कार्य नहीं करेंगे, अच्छा किसी की मदद करना या पैसे वगैरह से नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन, वो भी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। तो ये भी एक मानवता का एक बड़ा आधार होता है इंसान के लिए। इंसानियत से रहो। इंसानों के साथ इंसान बनकर अगर हम इंसानियत से रहें तो ही हमारी ये मनुष्य देही जो है वो उपयोगी है, और वो सच्चे
ढंग से हम लोग कुछ संसार में आए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ये सोच समझ के हमें रहना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, मुझे एक बताइए कि जो कोरोना बाधित ठीक होकर आए हैं, आज वही प्लाज्मा थेरापी के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। जैसे हम रक्तदान करते हैं वैसे ही वो एक तरह का एक घटक है खून का, वो प्लाज्मा दान करते हैं और वही प्लाज्मा से वो दूसरे लोग ठीक हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है ये कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे जवान जो कोरोना बाधित थे, ठीक हो गए, उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया। तो ये सबसे श्रेष्ठ दान है। हम किसी की जिंदगी बचाते हैं, जीवन दान देते हैं, तो हम उनको क्यों ठुकराएं? आपे उनकी मदद करो, उनको प्रोत्साहन दो, उनको मोटिवेट करो और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि ये जो योद्धा हमारे लिए पूरा दिन लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स को एक भगवान के रूप में मानते हैं लोग, और वो सही में भी है। जो आप जीवन दान देते हैं, जो इतनी सेवा करते हैं, नर्सेस जो हॉस्पिटल का आत्मा हम लोग कहते हैं, तो वो भी इतना काम करते हैं। आज अपने को उनकी जगह पर रख के देखो। कहते हैं ना कि दूसरों के शू में जब पैर डालते हैं तो मालूम पड़ता है कितना दर्द हो रहा है। तो हम खुद को सेंसिटाइज करें, खुद को देखें, एम्पथाइज करो, खुद को उनकी जगह पर आप फील करो तो कैसा लगता है। जब हम एम्पथेटिकली उनकी तरफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या उन पर बीतती होगी। तो मेहरबानी करके आपको ये हमारी हम्बल एक बहुत गहरे से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बेनती करती हूँ कि उनको ठुकराओ मत। अच्छा, ये डिजीज तो डिस्ट्रॉय होगा, ज़रूर नष्ट होगा। तो जब हम इकट्ठे रोड पर निकलेंगे, इकट्ठे जाएंगे, कहीं भी रोड पर जाते हैं, बस में जाते हैं, ये तो पब्लिक प्लेसेस पर इकट्ठे ही होते हैं ना, तो क्या आप हर एक से पूछते बैठोगे कि क्या आप कोरोना बाधित थे? कभी आपको डॉक्टरी जांच करवानी होगी, हॉस्पिटल में जाओगे तो आपकी जांच करते समय क्या आप पूछोगे? तो ये सब मन में से निकाल दो, ये अच्छी भावना रखो, अच्छी भावना से एक दूसरे के साथ पेश आ जाओ और सत विचार, सत विवेक बुद्धि, इसका इस्तेमाल करो और अच्छे विचार से, अच्छी भावना से एक दूसरे के साथ रिल मिलकर रहो, एक दूसरे का हाथ बटाओ। ये थोड़े दिन का है, हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन जब हम कैसे जीतेंगे? तो हम सबको एक दूसरे का सहयोग देना है, एक दूसरे का साथ देना है। एक ऐसी ही घटना हुई कि एक गांव में एक आदमी अपने जमाई से मिलने आया और वहां पर जैसे ही उनके घर पहुंचा तो उसको बांध के रखा। घर में आना नहीं, मना है, बांध के रखा। और तो क्या उसकी दशा हुई होगी? क्या वो अपनी फैमिली में अपने लोगों से मिलना जुलना गुनाह है?
तो हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हम जब हर एक को एक समान देखेंगे, एक साथ रहेंगे, मन से अलग मत हो, मन से आप एक दूसरे के साथ रिले मिले रहो, जबान अच्छी रखो, एक मीठे बोल से लोगों का मन जीतो, किसी को हर्ट मत करो, किसी को इतना दुख हो, मन दुखी हो, ऐसा बर्ताव नहीं करो। आज क्या मालूम किस पर कौन सी बात बीतती है। तो हमारे आज सांस हैं, वो एक बहुत अच्छा भजन है कि सांसों का क्या भरोसा। तो बहुत अच्छा भजन है। वो भी किसने, जो एक वैष्णु माता पर वो पीठू जो मॉलिश करते हैं और पालकियाँ वगैरह उठाते हैं, ऐसे व्यक्ति ने वो गाना गाया और इतना फेमस हो गया कि वो आज वो काम छोड़ के वो संगीत लाइन में आ गया। ये भी ऐसा उसको, उसने वो स्किल, उसका कौशल्य आगे बढ़ा और उसका नाम उसने मशहूर कर दिया। तो वो आप ज़रूर ये गाना YouTube पर सुनिए, ढूंढिए और सुनिए, उसको उस तरह से अमल कीजिए। अच्छी भावना रखोगे तो आपके भी साथ लोगों की भावनाएं अच्छी ही रहेगी और एक दूसरे का दुख दर्द बांटने के लिए आज हम किसी को दुखी देखेंगे, 4 अक्षर जब हम अच्छे बोलेंगे तो वो बीमारी से भी हटकर खुशी से झूम उठेगा। तो डॉक्टर्स, नर्सेस, उनका यही तो बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा है, यही तो उनकी सेवा है कि पेशेंट्स के साथ मीठे बोल बोलकर आधी बीमारी उनकी दूर हो जाती है। अच्छा, पुलिस काम करते हैं, इतना काम करते हैं और हमारे लिए पूरा दिन धूप छांव बारिश गर्मी सहन करते हैं, कड़ी धूप में बैठते हैं और हमारे लिए कड़ी बंदोबस्त रखते हैं। क्यों? तो हमें इतना तो करना चाहिए कि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से पेश आकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, एक दूसरे को साथ देना चाहिए। जो आज आवश्यक चीज़ें बेच रहे हैं, आपके लिए दुकानें खुली रखी है, तो हमारा उनके भी प्रति हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए। तो हम अगर एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छी रहन सहन हमारी होगी दूसरों के साथ भी, सोशल बीइंग, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो हम लोगों को समाज में ऐसा रहना चाहिए कि कभी भी किसी को ऐसी भावना ना हो कि इसने हमसे ऐसा बर्ताव किया, गंदा बर्ताव किया या ठोकर लगी उनको। ये बहुत बहुत एकदम स्पर्शी ये है, बहुत बुरा स्पर्श कर जाती है मन को। तो हमें प्लीज़ आप सभी एक दूसरे से रिल मिलकर रहोगे तो सबका ही उसमें भला है और सभी एक दूसरे के लिए हैं, हम लोग हैं तो एक दूसरे के ही लिए रहेंगे और तभी हमारा संसार अच्छी तरह से हम आगे बढ़ेगा और हम लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद।